क्या आप परंपरागत सब्जियों की खेती करके थक चुके हैं और एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी कमाई भी नहीं कर पा रहे हैं? तो अभी आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका है और आप लोग जो है आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में टॉप सब्जियों की खेती करके एक अच्छी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। क्योंकि प्रिय किसान साथियों, मार्केट में आने वाली सब्जियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन वहां पर एक अच्छे रेट और खेत से एक अच्छा उत्पादन कुछ चुनिंदा ही सब्जियों से मिलता है। यह टॉप चुनिंदा सब्जियां कौन कौन सी हैं? बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या होने वाला है? कितने समय में हमारी जो ये टॉप सब्जियां होती हैं तैयार हो जाती हैं? मार्केट में क्या इसके रेट मिलते हैं? आज की इस वीडियो के माध्यम से मई में बुवाई करने वाली टॉप 5 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में इन टॉप 5 सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और जो प्रिय किसान साथियों मई के मंथ में ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ साथ में एक भयंकर कमाई देकर के जाने वाली टॉप सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि बुवाई से लेकर के कटाई तक क्या खर्चा आता है, कितने समय में हमारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं, मार्केट में क्या रेट मिलते हैं, खेत से क्या उत्पादन मिलता है, क्वालिटी किस प्रकार से तैयार करेंगे, बुवाई करने का सटीक तरीका क्या रहने वाला है, कितने समय में और कितने खर्चे में हमारी सब्जियां तैयार होने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है सब्जियों की खेती से कमाई करने का बिल्कुल नया राज जानने वाले हैं। क्योंकि गर्मियों में आपके घर में होगी पैसों की एकदम से झड़ाझड़ बारिश, यदि आप लगाएंगे टॉप 5 सब्जियों की कर देंगे वो भाई तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बार सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखे किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, वैसे तो बहुत सारी सब्जियां जो हम साल के तीनों सीजन में बिल्कुल आसान तरीका से ले सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ही सब्जियां होती हैं जिनके एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में भयंकर रेट भी देखने को मिलते हैं। किसान भाई यहीं पर गलती कर देते हैं कि एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है तो मार्केट में रेट नहीं मिलते हैं, मार्केट में रेट मिल जाते हैं तो भैया खेत से हमको एक अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इस समस्या की जड़ क्या है आखिर? तो आपको जो फुल जानकारी मिलेगी आप कहां पर गलती कर देते हैं, आपको कहां से उत्पादन नहीं मिल पाता है, मार्केट में रेट कहां पर डाउन होकर के जाते हैं, तो आज की वीडियो में फुल जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है तो सबसे पहले हम लोग जो है खेत का एक सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एकदम से बुलुई रेतीली मृदा है वहां पर जो है बेस्ट सब्जियों की बुवाई कर दी उत्पादन घट जाएगा। जो दियारा भूमि है वहां पर कुछ जो किसी और सब्जियां हैं सिलेक्शन करने को बेल वर्गीय कर सकते हैं, आप वहां पर जो है फल वर्गीय सब्जियां लगा तो वहां पर जो है समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जो भूमि का चयन करेंगे, जो हमारी बुलुई दोमट मृदाएं होती हैं जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम ज्यादातर हर एक प्रकार की सब्जियों की खेती बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। और फिर उसके बाद में जैसे हमारी जो रबी की सीजन की सब्जियां हैं, सीरियल क्रॉप है, गेहूं की कटाई है, चना की कटाई है, आलू की खुदाई है, जो है सब्जियों से जैसे ही हमारा खेत खाली हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग जो है खेत में करेंगे एक पलेवा करने के बाद में जैसे इस टाइम में पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 4 से लेकर के 5-6 दिन में खेत में ओट आ जाएगी। अब ओट आने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग कुछ उसमें जो खाद डालेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान भाई कमी कर देते हैं कि भैया हमने अभी आलू लगाए थे वहां पर हमारी पुरानी खाद पड़ी हुई है, खाद डालने में वहां पर जो है सबसे ज्यादा वो निसंकोच करते हैं और वहां पर चूक हो जाती है। तो खाद में सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 5 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद आपको लेना होगा। सड़ी गोबर की खाद 5 से लेकर के 6 टन के आसपास में। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में एक गहरी जुताई हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो उसमें कुछ पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व में 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो यूरिया यानी नाइट्रोजन खाद 30 से 35 किलोग्राम, डीएपी 30 किलोग्राम, पोटास 20 से 25 किलोग्राम, मोनोजिंक लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से 20 किलोग्राम।
इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में पर एकड़ के हिसाब आप लोग जो अच्छी तरीके से छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट पावरफुल रूटावेटर की। रूटावेटर की लास्ट की जुताई बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है, क्योंकि छोटे बड़े डेले टूट करके पस करके तैयार हो जाते हैं। आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। अब आप लोगों को ये जो क्रियाएं लगभग में 10 मई से पहले करने ना, 10 और 15 के बीच में आप लोग जो इन टॉप सब्जियों का सिलेक्शन करके बुवाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पॉइंट पे बताना चाहूंगा, आपके लिए सबसे अच्छी और खरीफ और जायद में सबसे अच्छी रेट देकर के जाने वाली, खेत से एक अच्छा उत्पादन देकर के जाने वाली आपकी लौकी की खेती का आपको सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लौकी की मार्केट में अभी भी एकदम रेट की बात करेंगे तो अभी भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और लौकी के उत्पादन की बात क्या ही करें, यदि आप लोग जो 1 एकड़ के खेत में लौकी की खेती कर देते हैं तो आप ढोते ढोते थक जाएंगे। मार्केट में डेली आपकी जो है उससे थोड़ा मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग जो अच्छी तरीके से खेत तैयार होने के बाद में हम लोग जो बेस्ट हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे कि इस टाइम पर बीएनआर कंपनी की सरता। वहीं पर जो है किसान साथियों आप लोग जो हरना वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बीएनआर कंपनी से प्रीति वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बेस्ट मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग आप लोग जो है 2 किलो बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होगा। बेस्ट बीज का सिलेक्शन करने के बाद में बीज को बुवाई से पहले 18 से लेकर के 20 घंटे पानी में भिगोएंगे। भिगोने के बाद में उसके ऊपर जो एकदम से जो कवच होता है, परत होती है, वो फूल जाएगा। और फूलने के बाद में अब हम लोग जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रासायन आता है 2.5 ग्राम के अनुसार 1 किलोग्राम बीज के लिए अच्छी तरीके से बीज को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में अब हम लोग करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने का इस समय का सबसे अच्छा व आसान व सटीक तरीका क्या रहने वाला है, आप लोग जो सिंपल बेड में इसकी बुवाई कर सकते हैं, क्यारी में कर सकते हैं। क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर रहनी चाहिए, लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख लेंगे। साइड पे 30 बाई 30 सेंटीमीटर की जो आप मेड़ बनाएंगे और उसी के साइड पे आपको इस तरीका से नाली बनाना है। नाली इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आने वाले समय में यदि बारिश होगी तो खेत में ज्यादा पानी भर जाएगा, तो उसी नाली के जरिए हम लोग जो खेत से बाहर निकाल सकते हैं। और समय के अनुसार हमारी सब्जियों की खेती में पानी लगाना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए हम लोग जो है समय के अनुसार टाइम पर उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे। 30 सेंटीमीटर के ऊपर मेड़ होगी, 30 सेंटीमीटर बीच में डिस्टेंस होगा, फिर उसके साइड में 30 सेंटीमीटर की और मेड़ होगी। इस प्रकार से खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। खेत को क्यारी में डिवाइड करने के बाद में प्यारे हमारे किसान भाइयों, हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर जो हमारी जो मेड़ बिल्कुल साइड रहेगी, इसके साइड पर हम लोग जो है बीज को बुवाई करते हुए जाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से हम पूरे अच्छी तरीके से 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो इसकी बुवाई करना चाहेंगे अच्छी तरीके से कर देंगे। बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों, इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 7 और 8 दिन के आसपास में पौधा हमारा जम करके ऊपर थोड़ा थोड़ा आने लगेगा और 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में 1 से लेकर के 2 इंच खेत में पानी दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके खेत में जमाव बहुत ही अच्छा होगा लौकी का। अब उसके बाद में आप लोग को जो सेकंड पानी होगा लगभग में भाई 10 से लेकर के 11 दिन के अंतराल पर देंगे। जब तक आपकी फसल 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी तब तक 3 पानी आप लोग दे देंगे, ताकि जो है अभी इस टाइम पर लू चल रही है, गर्मी भी ज्यादा है, आप लोगों की सब्जियां एकदम से कोमल पत्ती होती हैं, तो इसलिए टाइम के अनुसार कम समय में और कम पानी देते रहना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। पानी देने के बाद में प्रिय किसान साथियों 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर कंटिन्यू देते रहेंगे। जैसे आपकी जो खेती है लौकी की लगभग में 20 से लेकर के 25 और 30 दिन के अवस्था पहुंचेगी तो आपका लौकी का पौधा होगा ना प्रिय मेरे किसान भाइयों, पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, नई नई पत्तियां निकलेंगी। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा एक सबब बन जाता है आपका जो है खरपतवार। खरपतवार को हटाने के लिए 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी आपके लिए आपके खेत में खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जो खेत में इकट्ठा करके बीच बीच में ढेर लगा दे, खेत के बाहर फेंकना है। वहीं पर खेत के बाहर फेंकने के बाद में हल्की मात्रा में करेंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए कुछ मिश्रण बनाना। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी 6 से 8 किलोग्राम, सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 किलोग्राम, मोनोजिंक 3 से 4 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश भाई 5 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने की 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब जैसे ही आपकी लौकी की खेती 35-40 दिन के अवस्था पर पहुंचेगी, आपका खेत बम्पर तरीका से भर जाएगा, फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे और फल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसी आपकी लौकी की खेती है
50 और 55 दिन की अवस्था पहुंचती है तो आपकी जो है लौकी के फलों की कटाई होना शुरू हो जाती है। और आपको कर देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लौकी के फलों की, उन्हीं फलों की ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है जिनका वजन 1 किलो से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में रहेगा। जो एकदम से भारी भरकम मोटी हो जाए, एक लौकी का वजन 3-4 किलोग्राम हो जाए, तो उसकी मार्केट में डिमांड भी नहीं रहती, रेट भी अच्छे नहीं मिलते हैं। 1 किलो से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में आपकी लौकी का जो है वेट होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट में अच्छे प्राइस आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। अब आप लोग जो है एक तरफ से 50-55 दिन की अवस्था पर इसकी जो है कटाई करना शुरू कर देंगे, एक तरफ से कटाई करते हुए मार्केट में ले जाएंगे। अब यहाँ पर प्रिय किसान साथियों, बुवाई के बाद में लौकी की खेती आपकी लगभग में 50 से 55 दिन की अवस्था पर कटाई के योग्य हो जाती है और आप लोग जो कटाई करना शुरू कर देंगे। और पूरे 1 एकड़ के खेत में लौकी की खेती तैयार करने में 10 से लेकर के 15,000 रुपए के आसपास में खर्चा आता है। वो भी इस टाइम पर आपका कोई भी वहां पर किसी भी प्रकार का प्लास्टिक मल्च या आप लोग जो है मंडप भित यदि नहीं लगाते तब भी नॉर्मल खर्चा में आपकी तैयार हो जाएगी। यदि अच्छी तरीके से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत से 110 से लेकर के 120 कुंटल तक एक बेहतरीन उत्पादन मिल जाता है, तो मार्केट में इसके रेट 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाएंगे। तब आप लोग खुद ही सोचेंगे कि हमारी लौकी की खेती से कितनी अच्छी कमाई हो सकेगी। और यह जो कमाई है प्रिय किसान साथियों, कोई एकदम से निर्धारित नहीं होती है, मंडी के भाव पर डिपेंड करती है। कभी कभी मंडी के भाव 10 रुपए हो जाते हैं तो थोड़े कम हो जाते हैं, कभी कभी मंडी के भाव 50-60 रुपए पहुंच जाते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचेंगे कि भैया कहां पर जो है डिस्टेंस हो रहा है, कहां पर इसका जो घटाव बढ़ाव हो रहा है। तो आप लोग जो खुद ही दिमाग लगाएंगे इसमें जो है आपके एरिया में किस प्रकार की मंडियां हैं, वहां पर हमको जो है किस प्रकार से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्जी के भाव है, कच्ची सब्जी के भाव हमेशा आमदनी के अनुसार होते हैं। आप लोग जो इन बातों को ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से लौकी की एक बिल्कुल सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। अब इसके बाद में आपकी सबसे अच्छी बात, मोस्ट पॉपुलर 2 नंबर पे आपके लिए मैंने रखी है हरी मिर्च की खेती। हरी मिर्च का जैसे ही नाम आता है तो वैसे मंडी के भाव इसके हमको याद आ जाते हैं, क्योंकि मंडी के भाव कभी कभी ये भैया हमको जो है 15 रुपए की 100 ग्राम मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों ना आप भी मिर्च की खेती करें और एकदम 45 दिन में तोड़ाई के साथ साथ में मोटी कमाई करना शुरू कर दें। यदि 1 एकड़ के खेत में सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो वहां पर आप जो है निम्न सब्जियों की खेती कर सकते हैं। इसकी रोपाई लगभग में 10 से लेकर के 15 मई के आसपास में कर देना आवश्यक रहेगा आपको। और रोपाई के बाद में इसमें पानी देना बहुत जरूरी होता है, समय के अनुसार 3 से लेकर के 4 दिन के अंतराल पर। रोपाई करते समय पर सेम इसी तरीका से क्यारी में डिवाइड करेंगे खेत को। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग में 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 45-50 सेंटीमीटर के आसपास में होना बहुत जरूरी होगा। इस प्रकार से अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ की खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो इसकी बुवाई करना चाहेंगे अच्छी तरीके से कर देंगे। रोपाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों टाइम टू टाइम पानी देना होगा और जो है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर मिर्च में आपको जो है रोपाई करना होगा। रोपाई के साथ साथ में वहां पर जो है किसान साथियों आप लोगों को निराई और गुड़ाई करना होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर पौधे हमारे डैमेज हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो आप लोग जो वहीं पर 20-25 दिन की अवस्था के बाद में भी यदि आप लोग देखते हैं खेत में तो वहां पर पौध की रोपाई कर देंगे, तब भी आपको वहां से जो उत्पादन अच्छा मिलेगा और फायदा होगा। तो रोपाई करते समय पर आप लोग जो है वहां पर जो है खरपतवार भी निकालते जाएंगे और जहां पर पौधे डैमेज होंगे तो वहां पर नए पौधे की रोपाई भी करेंगे। तो इन बातों को जल्दी से और अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पौधे खेत में लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया आपने 5 पौधे लगाए, 5 में से 1 डैमेज हो गया तो यहां पर आपको नुकसान होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे अच्छी तरीके से। निराई गुड़ाई करेंगे, निराई गुड़ाई के साथ साथ में जहां पर हमारा पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा हो गई है, पौधा नया लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो उसमें थोड़ा लेट फल आएगा लेकिन उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब उसके बाद में प्रिय किसान साथियों पानी देते रहेंगे और 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर इस सेम मिश्रण बना करके पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है मिर्च की खेती 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय इसमें भी एक भयंकर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जो है लीफ कर्ल वायरस का भी प्रकोप हो जाता है। क्योंकि लीफ कर्ल वायरस एक ऐसा रोग होता है पत्ती को वहीं पर मोड़ देता है और मिर्च की क्वालिटी खराब हो जाती है, मिर्च छोटी रह जाती है और उत्पादन एक अच्छा नहीं हो पाता। यदि किसी भी किसान भाई के खेत में यदि लीफ कर्ल वायरस लगा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। अब उसके बाद में प्रिय किसान भाइयों यदि रोपाई के बाद में आप लोगों की मिर्च की खेती में तोड़ाई 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में तोड़ाई होना शुरू हो जाती है। यदि अच्छी तरीका से खेती करते हैं मिर्च की तो लगभग में 1 एकड़ के खेत से भाई 70 से लेकर के 80 कुंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है।
क्योंकि प्रिय किसान साथियों, इसमें उत्पादन का जो होता है वो आप अपने खेत के अनुसार और जो है किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की वैरायटी का सिलेक्शन किया, तो इन बातों पर ध्यान जो है आपको रखना चाहिए इसके उत्पादन पे। कभी कभी इसका उत्पादन 100 और 130 कुंटल तक जाता है। यदि अच्छे तरीका से कर लेते तो लगभग 100 कुंटल के आसपास में रहेगा। मंडी के भाव 50 रुपए से लेकर के 80 रुपए के भी बीच के मिल गए, तब आप लोग बिल्कुल मालामाल हो सकते हैं मिर्च की खेती से। तो मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। उसके बाद में नंबर 3 पर सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर आपकी बैगन की खेती। बैगन के जैसे ही हमको मंडी के भाव याद आते हैं ना, तो खेत में बैगन की रोपाई करने का हमारा उसी समय पर मन चलता है, क्योंकि हम भी सब्जियों की खेती से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं। आप लोग जो सेम मिर्च की खेती की तरीका से ही बैगन की रोपाई कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए आप लोग जो 100 से लेकर के 125 ग्राम बीज की जो नर्सरी रहेगी वह आपके लिए जो है पर्याप्त रहेगी। पौधे से पौधे की दूरी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस से आप लोग जो इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई के बाद में सेम इसी कंडीशन से बैगन में भी लगभग 55 से लेकर के 60 दिन में तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और 1 एकड़ के खेत से बैगन में जो उत्पादन मिलता है 110 से लेकर के 120 कुंटल तक जाता है। मार्केट में इसके भाव 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के आसपास में मिलेंगे। तब आप लोग खुद ही सोचेंगे भैया कितनी कमाई हो रही है हमारी, बिल्कुल जीरो खर्चे में। तो आप लोग जो है बैगन की खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकेंगे। बैगन की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। उसके बाद में आपके लिए अगली सबसे अच्छी व मोस्ट इंपोर्टेंट अभी जो फसलें बची हैं, भिंडी की खेती। आने वाले समय में आप लोग जो भिंडी की बुवाई करेंगे। भिंडी की बुवाई करने के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में इसमें भी तोड़ाई शुरू हो जाती है। मार्केट में इसके रेट अभी भी लगभग 40 रुपए के आसपास में चल रहे हैं। और जिन किसान भाइयों ने मिर्च की और भिंडी की, बैगन की रोपाई कर चुके हैं, वो किसान भाई हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी कमाई हो रही है। भिंडी की खेती बुवाई के बाद में 55-60 दिन में ये भी तैयार हो जाती है और आप लोग जो भिंडी की खेती से भी एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। और उसके बाद में आप लोग जो है भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। उसके बाद में आपके लिए लास्ट पर आखिरी और 0 रुपए में तैयार होने वाली आपकी पालक की खेती। पालक की खेती आप अवश्य करेंगे क्योंकि आने वाले समय में पालक का मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड होने वाली है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक के भी रेट मिल जाते हैं, तब भी आप लोगों को एक अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। लेकिन अब भी ज्यादातर 40 रुपए के आसपास में इसके रेट चल रहे हैं। बुवाई के बाद में भाई 30-35 दिन में इसकी कटाई शुरू हो जाती है और 40 से लेकर के 60 कुंटल तक उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ के खेत में। तो आप लोग जो है इस प्रकार से पालक की भी खेती कर सकते हैं। पालक की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई निम्न 5 सब्जियों की खेती में आपको कौन सी सब्जी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि हमारे आइडिया के अनुसार करेंगे तो लगभग यदि आप 1 एकड़ यानी 5 बीघा खेत में लगाने, 5 बीघा के खेत में सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आप इनमें से बेस्ट सब्जियों का चुनाव करके सब्जियों की खेती करके एक अच्छी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फसल, कोई भी सब्जी की खेती करने में समस्या आ रही है, डाउट आ रहा है तो हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आए और एकदम से अपनी समस्या का फ्री में सॉल्व कराएं। एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो हमसे बड़े सीनियर सर हैं उनसे भी आपकी कोई जैसे बड़ी समस्या आ रही है तो उनसे मैं जो है आपकी पूछ करके समस्या को सॉल्व करूंगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो किसान भाई सब्जियों की खेती से सब्जी एक कमाई करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के पास में शेयर अवश्य कर दें। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो है। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय